नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। दोस्तों, यस बैंक और वोडाफोन दोनों ही बहुत ही छोटे स्टॉक हैं। आज की डेट में 10-12 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्टॉक हैं दोनों ही काफ़ी पोटेंशियल वाले स्टॉक हुआ करते थे। कुछ दिन पहले की है हम बात करें तो काफ़ी अच्छे स्टॉक हुआ करते थे। सारी चीज़ें इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी ठीक थी, लेकिन दोनों कंपनीज़ के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम आने के बाद आज की सिचुएशन ये है कि दोनों ही स्टॉक बहुत ही डाउन है। मतलब पेनी स्टॉक ये जो कंपनीज़ हैं ये बन चुकी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों कंपनीज काफ़ी बड़ी थी और फ्यूचर में इन कंपनीज का रिवाइवल पॉसिबल है। यस बैंक में हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे आया, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने खुद इंटरफेयर किया और साथ ही दूसरे इन्वेस्टर्स साथ में आए वहाँ पे यस बैंक के लिए इन्होंने रिवाइवल का काम किया। उसी तरीके से वोडाफोन के अंदर भी देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब वोडाफोन के अंदर भी किस तरीके की सिचुएशन रहेगी वो भी किसी को नहीं पता है। आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से वोडाफोन काम करेगा भी नहीं पता है, क्योंकि वोडाफोन के साथ बाहर की कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है तो शायद वो बैंकरप्सी वगैरह के अंदर नहीं जाएंगे। उससे अलग ही दूसरी तरीके से ही यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का, सॉल्यूशन निकालने का काम चल रहा है और उसमें हमने देखा कि अभी भी कंपनी के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अब क्वेश्चन उठता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये दोनों ही कंपनी क्या पैसा बना पाएंगी, या दोनों में से कौन सी कंपनी होगी वो जो पैसा बना के आपको देगी। अगर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी से फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों कंपनीज का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। आज की डेट में येस बैंक को देखेंगे तो 14.10 रुपीज़ के आसपास ये जो कंपनी है काम कर रही है। लगातार 3 सर्किट इस स्टॉक के अंदर लगातार 3 दिन में लग चुके हैं और तीनों सर्किट के बाद 12 रुपये से जो स्टॉक प्राइस था वो अभी 14.10 के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को एक हफ्ते के अंदर मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें वोडाफोन को, वोडाफोन देखिए इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 2 रुपये 40 पैसे के आसपास पहुंच गया था। वहां से एक अच्छी रिकवरी से स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली और 52 वीक हाई बनाया इस स्टॉक ने 12 रुपये 60 पैसे। यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो स्टॉक में 8.85 के आसपास ये जो स्टॉक है आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं वोडाफोन के बारे में, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिससे पता चलेगा कि अभी इस कंपनी के ऊपर क्या प्रॉब्लम है और साथ ही फ्यूचर में इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। देखिए, एजीआई केस का डिसीजन आने वाला है जो कि शायद हो सकता है मंडे को ही आ जाए, क्योंकि मंडे के लिए डेट लगी हुई है इस केस में और हो सकता है वहाँ पे डिसीजन आता दिखाई दे। देखिए, ये जो डिसीजन होगा इससे इस कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यही एक मेकर और ब्रेकर का काम करेगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि एजीआर के जो ड्यूज हैं इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं। 58,000 करोड़ के आसपास के ड्यूज हैं जो कि एजीआर केस में इस कंपनी के ऊपर डाले गए हैं। अब देखिए, इस कंपनी ने पहले क्या किया था, इसने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो एजीआर के ड्यूज हैं इनको आप लॉन्ग टर्म में लो। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी 25 ईयर से, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। उसके लिए बाद 20 साल के लिए इन्होंने बोला कि 20 साल के अंदर जो ड्यूज हैं उनको चुका दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस इन्होंने ऑलरेडी दे दी है कि जो एजीआर ड्यूज हैं उनको हम चुकाएंगे, लेकिन कितने टाइम में चुकाएंगे वो अभी मेन क्वेश्चन है जिसके ऊपर की डिसीजन आना है। वोडाफोन यहाँ पे बोल रहा है, वोडाफोन बोल रहा है कि 20 साल के का टाइम हमें मिलना चाहिए। 20 साल के टाइम के अंदर हम लोग ये जो ड्यूज हैं इसको चुका देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रही है 20 साल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है और इतना टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। लास्ट टाइम जो केस में हियरिंग हुई थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि आपको कम से कम टाइम लेना चाहिए इस तरीके के ड्यूज चुकाने का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर लाइबिलिटी ड्यूज के ऊपर नहीं डाली जा रही है। इसलिए आपको मिनिमम टाइम में ये जो ड्यूज हैं ये चुकाने चाहिए। एक रीजनेबल टाइम आप यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय एयरटेल को देखें तो उन्होंने ऑलरेडी 15 साल का जो टाइम है वो प्रपोज किया हुआ है कि वो 15 साल के अंदर ये जो ड्यूज है इनको चुकाने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें टाटा टेलीकॉम को, तो देखिए टाटा टेली ने क्या किया। टाटा टेली ने बोला है कि 15 साल भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग 7 साल से लेकर 10 साल के अंदर ये जो अमाउंट है ये चुकाने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो दूसरी कंपनीज है इनके ऊपर ये जो ड्यूज हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वोडाफोन के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्यूज हैं 58,000 करोड़ के, इसलिए परेशानी सबसे ज़्यादा वोडाफोन को है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इस डिसीजन में 15 साल का जो टाइम है जो फाइनली एक्सेप्ट किया था वोडाफोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और शायद इनको सारी कंपनीज को यहाँ पे 15 साल का एक टाइम मिल जाएगा ड्यूज चुकाने का। देखिए, अगर इस तरीके का भी डिसीजन आता है तो ये पॉजिटिव डिसीजन होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वोडाफोन ने एक्सेप्ट कर ली हैं। प्राइस भी आपने देखा 12.5 रुपये के आसपास से गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो 20 साल का टाइम था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है और 15 साल के आसपास का जो टाइम है वो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा।
चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आगे देखें तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो है गूगल की तरफ से, जो पहले एक न्यूज़ आई थी, उसको अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। अभी भी इस कंपनी की बात चल रही है गूगल से, हो सकता है कुछ अमाउंट गूगल की तरफ से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होता दिखाई दे, लेकिन इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ अभी मार्केट में कोई भी फुल फ्लैज नहीं है, मतलब कोई भी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट से नहीं मिलेगी। देखिए भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में हमने देखा कि दिसंबर में जो टैरिफ हाइक हुए थे, उसके बाद उनका जो ARPU था बहुत तेजी से बढ़ गया था। दोनों कंपनीज के ARPU में अच्छा खासा जंप आया, जबकि वोडाफोन को अगर आप देखेंगे उनका जो ARPU था वो कम होता दिखाई दिया है। मतलब 121 रुपये से कम होकर 114 रुपये हो गया, 114 रुपीज़ के आसपास हो गया है। मतलब ये एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ है कि ARPU जो कि हर एक कंपनी का बढ़ना चाहिए। ARPU होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब जो एक यूजर है वो कितना आपका इंटरनेट डेटा जो है उसको यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब कंपनी चाहे कोई सी भी हो, आपके फ़ोन में सिम कोई सी भी हो, इंटरनेट का जो यूसेज है वो तो आपका बढ़ ही रहा है, तो पता नहीं कैसे यहाँ पे ARPU वोडाफोन ने गिरता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक चिंता की बात है। सब्सक्राइबर बेस ऑलरेडी फॉल हो गया, 10% के आसपास फॉल चला गया है पिछले 4-5-6 महीने के अंदर। कैश बैलेंस देखें 3,500 करोड़ का कैश है, जो नेट लॉस है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का जून के क्वार्टर में दिखाई दिया है। तो मतलब चीजें ऐसी हैं कि इतनी चीज इसमें खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है वोडाफोन की सिचुएशन, कि अगर ये 20 साल का टाइम यहाँ पे इसको मिल जाएगा तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 15 साल का टाइम भी मिलेगा तो एटलीस्ट अगले कुछ दिनों तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हो सकता है उस टाइम पे ये कोई इन्वेस्टर जुटा लें, कुछ ना कुछ बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, या कोई दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग करें जिसकी वजह से कंपनी को रिलीफ मिले। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी ने गवर्नमेंट के ड्यूज चुकाए 4,000 करोड़ के, उसको देख के ये तो लगता है कि कंपनी बंद होने वाली नहीं है और बिल्कुल फाइट करने के मूड में है कि ये लोग आगे बिजनेस करना चाहते हैं। और अगर इनको ये कंपनी बंद करनी होती तो ये इस अमाउंट को भी नहीं चुकाते और कंपनी को ऑलरेडी बैंकरप्सी में डाल देते, जो कि नहीं हुआ। तो एक पॉजिटिव चीज़ है इस स्टॉक के लिए। शायद शॉर्ट टर्म में आपको इसी तरीके से स्टॉक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। AGI के इससे कुछ अच्छा डिसीजन आता है तो स्टॉक अच्छा चलेगा, कुछ खराब डिसीजन आ जाता है तो स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम यस बैंक की बात करें, देखिए यस बैंक में 12 रुपये का FPO का जो प्राइस खुला उसके बाद से तेजी देखने के लिए मिली है। पहले भी हमने देखा कि काफ़ी सारी न्यूज़ एक के बाद एक न्यूज़ इस स्टॉक के अंदर आती रही हैं। LIC ने काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, 106 करोड़ शेयर्स यहाँ पे उठा लिए हैं, अपनी जो स्टेक है उसको 5% तक बढ़ा लिया है। तो LIC ओपन मार्केट से जो शेयर्स है उसको परचेज कर रहा है। लगातार सर्किट इस स्टॉक के अंदर लगे जा रहे हैं, 3 सर्किट ऑलरेडी लग चुके हैं। मूडीज ने भी इस स्टॉक की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है, लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग है, उसको बढ़ा दिया है। CAA1 से बढ़ा के B3 की रेटिंग इस कंपनी को दी है। और तीसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस कंपनी ने ऑलरेडी बेचने की बात कर दी है, और साथ ही दूसरे बिजनेस में भी इस तरीके की न्यूज़ आती है, आपको दिखाई दे सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस कंपनी के लिए इसलिए पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि आज की डेट में कंपनी फोकस कर रही है अपने कोर बिजनेस के ऊपर, जो कि है बैंकिंग बिजनेस। अब बैंकिंग बिजनेस चलेगा तो ये सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं, सारी चीज़ें दोबारा से आ सकती हैं। आज की डेट में जहाँ से भी कैश बैंक को मिलता है उस कैश को लेने के मूड में बैंक है। अभी आपने देखा बड़ा एक्शन यहाँ पे ADAG ग्रुप के अगेंस्ट यहाँ पे यस बैंक ने लिया। इसी तरीके के एक्शन और बहुत सारे आने वाले टाइम में लिए जाएंगे, इसके बारे में कंपनी की मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है। अगले 3-4-5-6 महीने के अंदर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे इस तरीके के एक्शन, जहाँ पे कि इनके पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैं उनको रियलाइज करने का काम किया जाएगा। जैसे जैसे ये न्यूज़ आती रहेंगी स्टॉक को देखिए पॉजिटिव मोमेंटम में लेके जाती रहेंगी और स्टॉक एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में चला जाएगा अगर इस तरीके की न्यूज़ और आएंगी। तो ये भी एक छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक और ऊपर जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।